बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी क्लास 8th का लेक्चर नंबर 1 है साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें हमने पढ़ना है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्या है, आइए डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो सब बच्चों से गुजारिश है कि बुक का पेज नंबर 1 खोल लें। बुक का पेज नंबर 1 खोल लें। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन मीन इंसानी और ऑर्गन हिस्से, सिस्टम कहेंगे हम निज़ाम, यानी कि इंसानी निज़ाम के जितने भी ऑर्गन हैं, हिस्से हैं, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है। अब इंसानी जिस्म में बहुत सारे ऑर्गन हैं। फॉर एग्जांपल हाथ हो गए, नाक हो गया, आंखें हो गई, पाँव हो गया, मतलब कि एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में तमाम पार्ट्स डिटेल से डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है क्या। इसके बारे में जो भी हमारे पास मटेरियल है वो हम आपको पेश करेंगे। तो बुक का पेज नंबर 1 खोल लें। इस पे वो हमें दे रहा है इन प्रीवियस क्लासेस, वो हमें बता रहा है कि पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? वी हैव लर्न अबाउट द वेरियस ऑर्गन्स। हमने मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। हर ऑर्गन का अपना फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हैंड है हमारे, हाथ का अपना फंक्शन है। बाजू है, बाजू का अपना फंक्शन है। हमारे टांगे हैं, टांगों का अपना फंक्शन है। जो काम एक ऑर्गन करता है वो दूसरा ऑर्गन वही काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास हमारा नोज है, तो नोज का काम क्या है? स्मेलिंग, सूंघना। तो इससे हम ना ही देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, बल्कि इससे हम सिर्फ सुन सकते हैं। ये फंक्शन है किसका? हमारे नोज का। आंखें हो गई, आंखों से हम खा नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो आंखों का जो फंक्शन है, हमारी आइज का जो फंक्शन है वो है सिर्फ देखना। तो हर फंक्शन उस पर डिपेंड करता है, हर ऑर्गन पे। एंड देयर फंक्शंस इन ह्यूमंस बॉडी, यानी कि हम पिछले चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं? ऑर्गन्स के बारे में, और हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स शामिल हैं बॉडी में, उनके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? ह्यूमन ब्रेन यानी कि इंसानी दिमाग के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होती है ब्रेन तक। स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन होता है रीढ़ की हड्डी से दिमाग के पिछले हिस्से तक। एंड नर्व्स, और नर्व्स क्या है? उर्दू में नर्व्स कहेंगे। रगें, एडीसी वगैरह, ये सारे हमारे इस चैप्टर में हमने ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हमने डिस्कस करना है। दीज ऑर्गन्स मेक एन ऑर्गन सिस्टम। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने बताया पहले, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया हमारे पास, और नर्व्स, ये तमाम चीजें मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। दीज ऑर्गन मेक एन ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इन ऑर्गन सिस्टम के मिलने से फिर एक क्या बनता है? एक नर्वस सिस्टम बन जाता है। अब नर्वस सिस्टम क्या है? किडनीज, देयर रोल इन एक्सक्रीशन, किडनीज प्रॉब्लम एंड देयर ट्रीटमेंट विल आल्सो बी डिस्कस्ड। किडनी अपना किरदार यानी कि गुर्दे, किडनीज हम किनको कहेंगे? गुर्दा। किडनी का काम क्या होता है? इखराज करना।
किनको इखराज करना, फालतू मादों का, हमारी बॉडी से फालतू मादों का यानी कि सफाई करना, किसकी, गुर्दों की, ये इसका फंक्शन है। किडनीज प्रॉब्लम्स एंड देयर ट्रीटमेंट विल आल्सो बी डिस्कस्ड। इस चैप्टर में हमने गुर्दों की प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल और उनका इलाज किस तरीके से होता है ये भी हमने डिस्कस करना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है, निज़ाम एसाब, उर्दू में हम लिखेंगे निज़ाम एसाब या फिर फेलियर, यानी कि हमारी जो बॉडी है जितने भी फंक्शन करती है, जितने भी काम करती है, हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, हाथ हो गए, नाक हो गए, आंखें हो गई, मतलब बाजू हो गए, जो भी चीज़ें हैं हमारे बॉडी में शामिल हैं, वो जो भी फंक्शन किरदार अदा करती हैं वो इस सारे नर्वस सिस्टम पर डिपेंड होता है, इसके कंट्रोल में होता है। तो मजीद डिटेल से हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। Whenever a person gets injury on his foot, जब भी किसी शख्स के, वो कह रहा है कि whenever, जब कभी भी, whenever a person gets injury on his foot, उसके पाँव पर चोट लगती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा है कि जब किसी शख्स के पाँव पर चोट लगती है तो क्या होता है, he feels pain and the whole body is disturbed, तो वो दर्द महसूस करता है और उसकी सारी बॉडी, सारा जिस्म बेख्वाबी में मुब्तला हो जाता है, यानी कि दर्द में मुब्तला हो जाता है। हालांकि चोट तो एक पार्ट पे यानी कि एक हिस्से में लगती है, लेकिन उसकी सारी बॉडी जो है वो उस पेन में, उस दर्द में मुब्तला हो जाती है। His hand immediately reach the injured side, और जिस्म के जिस हिस्से पर चोट लगती है फौरन उसका हाथ उस हिस्से पर जाके पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सर में पेन होती है तो हम फौरन अपने सर को पकड़ते हैं, हमारे बाजू में दर्द होता है तो हम फौरन अपने बाजू को पकड़ लेते हैं, टांग में दर्द होता है तो फौरन अपनी टांग को पकड़ लेते हैं। तो ये कौन हमें उस दिमाग को कौन पैगाम देता है ये हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। वो इन्फॉर्म द ब्रेन अबाउट इंजरी, इस जख्म के बारे में हमारे दिमाग को मालूमात कौन पहुंचाता है, कौन बताता है कि हमारे फलां जिस्म के हिस्से पर चोट लगी है और हमने उसी को हाथ लगाना है। वो आस्क द हैंड टू रीच द साइड, यानी कि कौन कहता है कि हमारा हाथ उस हिस्से पर जाए जिस हिस्से पर चोट लगी है। इनफैक्ट हकीकत में देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम ही है इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर, which carries message from one part of the body to another and coordinates body function। ये हमारा कह रहा है कि ऑर्गन सिस्टम ही है एक, जो क्या करता है, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात पहुंचाता है और हमारी बॉडी के फंक्शंस को रोल अदा करने में क्या करता है, हेल्पफुल साबित होता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नर्वस सिस्टम कहेंगे। सब बच्चों से गुजारिश है कि बुक का पेज नंबर 2 खोल लें। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस। इंसानी नर्वस सिस्टम यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें है सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस क्या है, सीएनएस है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस है हमारे पास पेरिफेरल
सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है मेन, एक है सीएनएस और दूसरा पीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे मजीद दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इसका जो ताल्लुक होगा हमारे दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी से होगा। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये एक नर्व्स के गुच्छे पर मुश्तमिल होता है, नर्व्स का जाल होता है रगों का, which connect the central nervous system to all parts of the body। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस को कनेक्ट कर देता है किसके साथ, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के तमाम हिस्सों के साथ कनेक्ट कर देता है। तो उम्मीद है बच्चों आज का जो लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया है आप घर में बैठ के इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, अपने वालिदैन की निगरानी में इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।